Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज एंड आज हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर डिटेल में देखें तो आज हम कवर करने वाले हैं वाई आर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जनेरियो का अर्थ समिट एंड एजेंडा 21। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई आर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्लियर कंसिडर्ड एज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर लीडिंग टू ओवरयूज एंड मिसयूज। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को लगता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं, जिसकी वजह से उनका ओवर यूज़ एंड मिसयूज़ हुआ है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल। तो पेट्रोल लोगों को लगता था कि बहुत है हमारे पास एंड तो इसीलिए लोग उसे बहुत यूज़ करते थे। बट नाउ पीपल आर स्टार्टेड टू रियलाइज कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो इसीलिए अब उसका एक अवेयर तरीके से यूज़ स्टार्ट हो गया है। एंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एंड एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ वो होता है कि एक सही तरीके से एक सही प्रोपोर्शन में रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो रहा है। इट इज़ बिकॉज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू ग्रीड। अगर एक इंसान की ग्रीड है, इंसान की वांट्स अनलिमिटेड है, तो अगर आप अपने एक गोल आपका कंप्लीट होता है तो यू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। देन अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू हैव्स दैट इज़ द रिचेस एंड हैव नॉट्स दैट इज़ द पुअर। तो कुछ जो रिचेस हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड जो पुअर हैं उनके पास कम रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। इसकी वजह से भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है। देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे इनडिस्क्रिमिनेट या अनशन जो हम बोल सकते हैं कि एक प्रोपोर्शन यूज़ नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो चारों फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हैं। भले ही आप लैंड डिग्रेडेशन देख लो, पोल्यूशन हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होती हैं। तो इन सब की वजह से हमारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। देन नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। क्या ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की? टू इंश्योर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबल पीस, ताकि एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट बेसिकली इट मीन्स कि आज हमारी नीड्स पूरी हो सकें एंड आगे के लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को बचा सकें। देन टू प्रिवेंट ओवर यूज़, अनफेयर एक्सेस एंड एनवायरमेंटल हार्म। तो हमने आगे जो प्रॉब्लम्स कवर की थी हम अब उन्हीं का सल्यूशन देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन बॉन्ड्स या ग्रीड्स अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, इसीलिए हम उनका ओवर यूज़ ना करें रिसोर्सेज का, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। देन अनफेयर एक्सेस, क्योंकि जो रिचेज़ हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो प्लानिंग अगर सही तरीके से की जाए तो अनफेयर एक्सेस कम हो जाएगा रिसोर्सेज का एंड हर इंसान को इक्वल रिसोर्सेज मिल पाएंगे। एंड इन्वायरमेंटल हार्म, अगर रिसोर्सेज को सही प्रपोर्शन में यूज़ करा जाएगा तो इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट definition: development that meets the present needs without compromising the needs of the future generations and without damaging the environment. Basically sustainable development वो होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम आज की नीड्स जो हैं हम उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम आज उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे, बट लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को भी ध्यान में रखेंगे एंड हम अनशन यूज़ नहीं करेंगे या हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करेंगे। एंड क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डैमेज होता है, तो हम केयरफुली यूज़ करेंगे उन रिसोर्सेज को ताकि हमारी आज की नीड्स भी पूरी हो जाए एंड फ्यूचर जनरेशन्स को भी रिसोर्सेज मिल पाए। देन रियो अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील, हेल्ड इन जून 1992 इन रियो डी जनेरियो, attended by 100+ world leaders. It addressed environmental protection, social and economic development, and इसके key outcomes थे कि declaration of global climate change, forest principles, agenda 21 adopted.
बेसिकली रियो डी जनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, एंड इसको 100+ वर्ल्ड लीडर्स ने अटेंड किया था। एंड इन्होंने यहाँ पे जो की प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिकॉज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंट्री का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा जब हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हम कैसे सही तरीके से यूज़ करें ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अडॉप्ट कर पाएँ। तो इसीलिए इसकी की आउटकम्स क्या थे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें अडॉप्ट की गई थी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो भी यहाँ पे हो रहा है उससे क्या क्या कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो दूसरे अडॉप्ट किए जाएंगे। एंड यहाँ पे एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। एम क्या है इसका? फाइट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़। तो यहाँ पे जो एजेंडा 21 है इसको अडॉप्ट किया गया था जो रियो डी जनेरियो की जो अर्थ समिट थी उसमें। अब यहाँ पे क्या है? ये एक ग्लोबल एक्शन प्लान है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इन द 21st सेंचुरी। इसका एम है कि इन्वायरमेंटल डैमेज जो है उससे भी फाइट करें, पॉवर्टी एंड डिजीज़ से भी फाइट करें। तो यहाँ पे जो भी हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, जो गरीबी है, जो बीमारियाँ हैं, उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर सके वो, एंड एक ग्लोबल पीस मेंटेन हो सके, ये विद द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका एम है। देन इट इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड म्यूचुअल नीड्स। तो यहाँ पे एजेंडा 21 क्योंकि 100+ कंट्रीज़ ने मिलके इसको अडॉप्ट किया था, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जब आपकी अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट की नहीं है, तो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, एंड म्यूचुअल नीड्स, बिकॉज अगेन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा मोटिव ही ये है कि हम आज की नीड्स को फुलफिल कर पाएँ ताकि हम फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को रिजर्व कर सकें। तो म्यूचुअल नीड्स भी यहाँ पे इंसान की फुलफिल हो रही हैं। लोकल पार्टिसिपेशन, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो बिकॉज जो ये एजेंडा 21 है ये एक वर्ल्ड लेवल पे आया गया है, तो उससे वो एक हर एक नेशन में या एक स्टेट में उसको अडॉप्ट करने के लिए हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाना पड़ेगा जिसको वो अपने स्टेट में अडॉप्ट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें।